नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत वर्तिका का दूसरा पाठ मातृदेवो भव। मातृ यानी माँ, देव मतलब देवता, भव मतलब होती हैं। माँ देवता होती है, माँ देवता के समान होती हैं। पूर्व रूप संधि लंग लकारश्च, पूर्व रूप संधि और लंग लकार, इस पाठ में पूर्व रूप संधि और लंग लकार का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में माँ के महत्व को बताया गया है और अपने बड़े बुजुर्गों को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। मातृदेवो भव। मुकुलः एकः छात्रो अस्ति। मुकुलः यानी मुकुल, एक मतलब एक, छात्रो अस्ति एक छात्र है। तस्य एकम मित्रम अस्ति, तस्य मतलब उसका, एकम एक, मित्रम यानी मित्र, अस्ति मतलब है, उसका एक मित्र है, उसका एक दोस्त है। तस्य नाम सतीशः अस्ति, तस्य यानी उसका, नाम सतीशः अस्ति उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत। एकदा यानी एक बार, सतीशस्य यानी सतीश की, जननी यानी माँ, ज्वरेण यानी बुखार से, पीड़िता अभवत पीड़ित हुई। एक बार सतीश की माँ बुखार से पीड़ित हो गई, यानी बुखार से पीड़ित थी, उनको बुखार हो गया था। सा अवदत, वह बोली, सतीश की माँ बोली, सा मतलब वह, अवदत यानी बोली। भो सतीश, हे सतीश, भो मतलब हे सतीश, गच्छ जाओ, वैद्यम आनय, वैद्य को लेकर के आओ, आनय मतलब ले आओ, जाओ और वैद्य को लेकर के आओ, यानी डॉक्टर को बुला लाओ। सतीशो अवदत, सतीश बोला, अवदत यानी बोला, सतीशो मतलब सतीश, सतीश बोला। अयम में क्रीडनस्य कालः, अयम मतलब यह, में क्रीडनस्य मेरे खेलने का, कालः यानी समय है, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मम माने मेरे, मित्राणि यानी मित्र, सभी मित्र, मित्रों का समूह, आगच्छन्ति यानी आ गए हैं, मेरे मित्र आ गए हैं, यह मेरे खेलने का समय है, मेरे मित्र आ गए हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। वह अपनी माँ से सतीश कहता है कि यह मेरे खेलने का समय है, मेरे मित्र आ गए हैं और मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्त्वा स वही अगच्छति, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, सह यानी वह सतीश, वही अगच्छत बाहर आ गया, ऐसा कह करके वह सतीश बाहर आ गया। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। तस्मिन् यानी उसी, एव मतलब ही, काले मतलब समय, सतीशस्य यानी सतीश का, मित्रम मित्र, मुकुलः मुकुल, तत्र प्राप्तः वहाँ पहुँचा, तत्र प्राप्तः यानी वहाँ पहुँचा, उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ पहुँचा। सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यति, उसने सतीशस्य यानी सतीश की, जननी यानी माँ को, ज्वरेण यानी बुखार से, पीड़िताम यानी पीड़ित, अपश्यत देखा। उसी समय, तस्मिन एव काले उसी समय, सतीश का मित्र मुकुल, तत्र प्राप्त वहाँ पहुँचा, और सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यति, उसने, सतीश के मित्र ने, सतीश की जननी को, सतीश की माँ को बुखार से, ज्वरेण यानी बुखार से, पीड़ितम यानी पीड़ित, अपश्यत यानी देखा, उसने सतीश की माँ को बुखार से पीड़ित देखा। सह ताम अपृच्छति, उसने, सतीश के मित्र ने, मुकुल ने, ताम यानी सतीश की माँ से, उससे, अपृच्छत पूछा। कुत्र सतीशः गतः इति, सतीश कहाँ गया है, सतीश कहाँ गया। सा अवदत, वह बोली, क्या बोली, मित्रैः सह क्रीडतुम गतः, मित्रों के साथ, मित्रैः यानी मित्रों के, सह मतलब साथ, क्रीडतुम यानी खेलने के लिए, गतः मतलब गया है, वह मित्रों के साथ खेलने के लिए गया है। मुकुलः दुखितो अभवत, मुकुल दुखित हो गया, दुखितो अभवत यानी दुखित हुआ, मुकुल दुखित हुआ, और स वही अगच्छत और वह बाहर आ गया, और वह बाहर हो गया। मुकुल ऐसा सुन करके कि
सतीश माँ को बुखार है फिर भी वह खेलने के लिए गया है। ऐसा सुनकर के सतीश मुकुल दुखित हुआ और वह बाहर आ गया। सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत अवदत च। सह यानी वह मुकुल, सतीशम यानी सतीश को, क्रीडा क्षेत्रात् खेल के मैदान से, गृहम आनयत घर लेकर के आया, अवदत च मतलब और, अवदत बोला। वह सतीश को खेल के मैदान से घर लेकर के आया और बोला, हे मित्र, हे मित्र, ऐसा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। इस समय तुम्हारी माँ, तव जननी तुम्हारी माँ, ज्वर पीड़िता अस्ति बुखार से पीड़ित है। इस समय तुम्हारी माँ बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हारा अस्या यानी इनकी सेवा का कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इनकी सेवा करो। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इनकी सेवा करो। किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। किम त्वम, क्या तुम, न जानासि नहीं जानते हो, जानासि मतलब जानते हो। अस्माकम उपनिषदम उपदिशति, हमारा उपनिषद हमें उपदेश देता है, हमें सिखाता है। क्या सिखाता है। मातृ देवो भव इति, माँ देवता होती हैं, ऐसा हमारा उपनिषद हमें उपदेश देता है, हमें सिखाता है कि माँ देवता होती हैं, माँ देवता के समान होती हैं, माँ देवी का स्वरूप होती हैं। अन्यद अपि उक्तम, और भी कहा गया है। क्या कहा गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने वाले लोगों का, और नित्यम वृद्धोपसेविनः और नित्य यानी प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों का, चत्वारि तस्य वर्धन्ते चार चीज़ें, तस्य यानी उनकी, वर्धन्ते यानी बढ़ जाती हैं। जो लोग अभिवादनशील होते हैं यानी लोगों को प्रणाम करने वाले होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति होती है कि हर किसी को प्रणाम करते हुए चलें, और नित्यम वृद्धोपसेविनः और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले लोगों की चार चीज़ें, चत्वारि यानी चार चीज़ें, तस्य वर्धन्ते उनकी बढ़ जाती हैं। क्या क्या बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, उनकी ये चार चीज़ें अनायास ही बढ़ जाती हैं। जो लोग अभिवादनशील होते हैं यानी बड़े बुजुर्गों को, अपने अग्रजों को प्रणाम करने का जिनका नियम होता है, जिनकी आदत होती है, उन लोगों की, और जो लोग प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे लोगों की ये चार चीज़ें, आयु विद्या यश और बल, अपने आप ही बढ़ जाती हैं। ऐसा हमारे उपनिषदों में कहा गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अधुना त्वम सत्वरम गच्छ शीघ्रम चिकित्सकम आनय। अधुना मतलब आज, त्वम मतलब तुम, सत्वरम, सत्वरम यानी शीघ्र, गच्छ जाओ, सत्वरम, सत्वरम यानी शीघ्र जाओ, शीघ्र, सत्वरम शीघ्र, गच्छ यानी जाओ, अधुना यानी आज, अब तुम शीघ्र जाओ और चिकित्सकम आनय, और चिकित्सक को लेकर के आओ। चिकित्सकम यानी डॉक्टर को, वैद्य को लेकर के आओ। आज तुम, अब तुम शीघ्र जाओ, आज तुम शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ और चिकित्सक को लेकर के आओ, यानी डॉक्टर को बुला करके लाओ। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सतीशः सतीश, वैद्यम यानी वैद्य को, डॉक्टर को, आनयत यानी ले आया। ऐसा सुन करके सतीश गया और वैद्य को लेकर के आया, यानी डॉक्टर को बुला करके लाया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, तस्य जननी उसकी माँ, अब सतीश की माँ प्रमुदिता यानी प्रसन्न हो गई, अभवत मतलब हो गई, अब उसकी माँ प्रसन्न हो गई, सतीश की माँ अब खुश हो गई कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि आ गई है, मेरे बच्चे को मेरा ध्यान आ गया है, वह मेरा ख्याल करने लगा है, मेरा ध्यान रखने लगा है। ऐसा सोच के उसकी माँ अब
प्रसन्न हो गई। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, उसकी माँ अब खुश हो गई। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि वो किसी तकलीफ में हैं तो उस तकलीफ को दूर करने का हमें तुरंत प्रयास करना चाहिए। इससे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, लगता है आशा है कि आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।